खबर डोंगरगढ़ से है, जहां पर मोहरा चौकी क्षेत्र के लकड़ी तस्करों से राजनांदगांव फॉरेस्ट विभाग उड़नदस्ता की द्वारा पेड़ों के अवैध कटाई व लकड़ियों के अवैध परिवहन के तथा विभागीय शिकायत के निपटारे के एवज में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चेतू खबरी के पास रोड किनारे अमित सिन्हा के द्वारा कौवा लकड़ी, जो कि प्रतिबंधित लकड़ी की श्रेणी में आता है, बड़ी मात्रा में कटाई कर रहे थे। उसे रविवार को राजनांदगांव फॉरेस्ट उड़नदस्ता की टीम मौके पर पहुंचकर अमित सिन्हा को गाड़ी में बैठाकर मोहरा लेकर आए और वन कर्मियों द्वारा उनसे 15,000 रुपये की मांग की गई, नहीं तो कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसमें अमित सिंह द्वारा 8,000 रुपये नकद और 4,000 रुपये मोबाइल पेमेंट किया गया। बताया गया तब जाकर जान छूटी। फॉरेस्ट की गाड़ी में बैठकर आए किसी व्यक्ति के मोबाइल में 4,000 पेमेंट विजयराज को किया गया। फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी में से 5 से 6 लोग पहुंचकर लकड़ी तस्कर से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता राहुल ओझा ने बातचीत की। आइए देखते हैं डोंगरगढ़ से खास रिपोर्ट। ग्राम चैतू खपरी में लकड़ी ठेकेदार से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है, तो क्या है इसके बारे में जानकारी आपको? मेरे जहाँ गाड़ी भरा रही थी, माल कट रही थी, वहाँ पे किसी मजदूरी के कारण वन विभाग का कर्मचारी आज़ाद राय आया, फिर बात किया, किसका गाड़ी है करके पूछताछ किया, गाड़ी मालक से बात किया। उसके बाद मेरे से पैसा का कुछ मांग किया। गाड़ी में बैठा के ले जाने के बाद मेरे को 12,000 रुपये का पैसा का मांग किया। 8,000 रुपये नकदी, 4,000 रुपये फ़ोन पे विजय कुमार सिंह के। टोटल मतलब 12,000 रुपये की आपसे मांग की गई? टोटल 12,000 का मांग किया आज़ाद राय। कब की घटना है ये? 26 तारीख दिन रविवार, आज का घटना है जी। तो किस माध्यम से आपने इसको भुगतान किया? इस माध्यम से भुगतान के इसको पैसा वो लोग नगद या फ़ोन पे? इसको 8,000 रुपये नकदी, 4,000 रुपये फ़ोन पे। विजय कुमार सिंह। आपका नाम और पता बताएंगे? अमित कुमार सिन्हा, ग्राम चैतू खपरी के निवासी। सर, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर अवैध वसूली का, रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा है, जिसमें कल आप भी मौके पर मौजूद थे। ग्राम चैतू खपरी का मामला है, क्या है पूरा मामला, आप ही बताइए। नहीं, हम लोग अजगर के सूचना मिला था, उसमें गए थे, वहाँ से अजगर नहीं मिला तो हम लोग इधर मोहरा साइड से आ रहे थे, चाय वाय पिए और वहाँ से वापस आए हम लोग। और उस टाइप का लेन देन किसी प्रकार के किसी से नहीं हुआ है। तो जिस लकड़ी ठेकेदार ने आरोप लगाया है, उसने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है अपना और सबूत भी दिया है, ऑनलाइन फ़ोन पे के माध्यम से भुगतान किया गया करके टोटल 12,000 रुपये, ये उसने जानकारी दी है। इसे आप कैसे झुठला सकते हैं? और उनका पर्सनल मामला है, किसी फंसा सकते हैं, कुछ भी करता है, पब्लिक स्वतंत्र हैं, उसके संबंध में हम क्या बोल सकते हैं भाई? नहीं, किसी को देगा तो किसी के बारे से स्टेटमेंट थोड़ी देगा सर। बाकायदा वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी गए थे, उनके द्वारा मांग की गई और उसने 8,000 रुपये नगद और 4,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से दिया। नहीं, इस टाइप का तो मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। तो लड़के को क्या आपके शासकीय वाहन में लिफ्ट दिया गया था या कहीं ले जाया गया था? नहीं, हम लोग जा रहे थे उधर चैतू खपरी साइड, वो रास्ते वहीं मिला, वो भी था वहीं। वो तो थोड़ा ले जाओ सर, हमारे गाड़ी नहीं है मेरे पास, बोले तो बिठा लिए थे। क्यों भाई, वहीं मिला था ना वो? वहीं मिला था वो, थोड़े दूर आगे ले जाए। हाँ, थोड़े गाड़ी छोड़ दिए वहीं हम लोग। क्या वो लड़का नशे में था क्या? हाँ, तो बदबूत कर रहा था वो, नशे में था वो। तो ऐसे मतलब नशाखोरी किए हुए युवक को भी शासकीय वाहन में लिफ्ट दिया जाता है? अब क्या करोगे भाई, अब मर रहा था वो, पड़ा हुआ था वहीं पर। हाँ, तो वो ले गए थे थोड़ा से वहीं बैठा लिए थे। गर्मी का दिन था, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप लोगों के जाने के आधा घंटे बाद में हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें वीडियो में तो साफ साफ देखा जा सकता है कि वो किसी प्रकार का नशे में या किसी प्रकार का पड़ा हुआ या बीमार इस टाइप की हालत में तो नहीं था वो। अब हम लोग तो मिले तो वैसी था वो। वो पास होटल वाला बोले थोड़ा ले जाओ, यहाँ का रहने वाला है से बोले, तो उसको बिठा लिए थे, वहीं छोड़ दिए। आपका नाम और पद बता दें। हाँ, माधोदास साहू, उपवन क्षेत्रपाल, राजनांदगांव। उस संयुक्त दस्ते में जो अजगर पकड़ने के लिए गए थे चैतू खपरी साइड, उसमें दस्ते में कौन कौन था सर आपके अलावा? उसमें हम लोग अनिल सोनी वनपाल, सहायक उड़नदस्त प्रभारी, श्री आज़ाद राय वनपाल, सहायक उड़नदस्त प्रभारी, यही थे मेरे साथ। 3 आदमी थे हम लोग। टोटल 3 लोग? जी जी, आपको मिलाकर 3 लोग? हाँ जी जी। सीसीटीवी में मगर अधिक संख्या दिख रही है कर्मचारी? नहीं सर।
बहुत अचानक गए, एक स्टाफ थोड़ा दूर में रहता तो उसको नहीं बुलाए हम लोग, अजगर तो के नाम से गए थे। एक और है हमारे पास वनपाल श्री पारसमणि साहू, ये थोड़ा दूर में रहते नहीं आ पाए, तो हम लोग तीनों लोग निकले थे। अजगर की सूचना किस माध्यम से और कैसे मिली? एसडीओ साहब ने दिया था जी। ग्राम चैतू खपरी बुढ़िया मुहारा के पास में किसी लकड़ी ठेकेदार के द्वारा वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर पैसे उगाही का आरोप लगाया है, संगीन आरोप लगाया है, और बाकायदा उसने नगद और ऑनलाइन पेमेंट की विस्तृत जानकारी भी दी है मीडिया के सामने, और आप भी उस घटना में मौजूद थे। क्या है पूरा मामला सर? नहीं, हम लोग अपना क्षेत्र का भ्रमण करते हुए देखते हुए जाते हैं, और हम लोग उधर से गुजरे थे। खपरी में हम लोग बुढ़िया मुहारा में हम लोग चाय पिए हैं, और चाय पीकर वहाँ से फिर वापस आनी रोड से हो गए, वहीं चाय पिए हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई किसी व्यक्ति को, क्योंकि खेत में जो लकड़ी कटती है वो राजस्व विभाग का मामला रहता है। हम लोग जो रोड में गाड़ियाँ चलती हैं, कोई सूचना मिलता है, गाड़ियों को चेक करते हैं, यदि किसी प्रकार की कोई गाड़ी में अवैध लकड़ी है तो उसको रोकते हैं, कार्रवाई करते हैं, जब्ती बना के पीवार जारी करके डिब्बों में ला के खड़ा करते हैं। और यदि उसमें किसी प्रकार का अवैध नहीं है, कागजात है, उसके छूट प्रजाति की लकड़ी है, तो किसान को कुछ प्रजातियां हैं जो जिसमें छूट है, प्रमाण पत्र रखते हैं, उसको चेक करके फिर छोड़ देते हैं। हमको किसी प्रकार का खेत वाली लकड़ी को तो राजस्व का मामला है, और राजस्व जानेंगे। तो कल किस मामले में फिर जो पैसे की वसूली ठेकेदार से की थी सर? नहीं, किसी प्रकार की नहीं हुई है किसी उसने। और आपको तो मोबाइल पर हमने अभी बात भी कराया, उन्होंने कोई स्वीकार भी नहीं किया। उसने नगद के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट भी दिखाया। ऑनलाइन पेमेंट में उसने 4000 रुपये दिए और नगद भी कुछ पेमेंट किया। तो ऑनलाइन पेमेंट को झूठ नहीं हो सकता, आप नगद पेमेंट को झूठला सकते हैं, पर ऑनलाइन पेमेंट को आप नहीं झूठला सकते। नहीं, ऑनलाइन भी नहीं झूठला सकते, और नगद भी आप लिए रहोगे, यदि कोई साक्ष्य रहेगा तो आप नहीं झूठला सकते हो। लेकिन उसके द्वारा आपको दूरभाष पर बात भी हुई, उन्होंने बताया भी, जो है खुद आरोप लगा रहे हैं सर कि मेरे से पैसे लिए गए 12000 रुपये। नहीं, किसी प्रकार की कोई बातें नहीं हुई, पैसे की बातें नहीं रही। चाय पिए हैं हम लोग, और चाय पीकर बात हो वहाँ से वापस आ गए हैं। और रहा सवाल वो खाते में, मैं विजय सिंह को मैं जानता ही नहीं, विजय सिंह कौन है, क्या है, कैसा उनका पैसा देन लेन हुआ होगा, उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर पीड़ित द्वारा शिकायत झूठी पाई जाती है तो क्या आपके तरफ से उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी? अब नहीं, FIR तो नहीं कराई जाएगी, क्योंकि झूठी शिकायत कोई भी कुछ भी बोल सकता है किसी के प्रति। उस पर किसी के जो जनता स्वतंत्र है, और वो किसी के मुंह को तो रोका नहीं जा सकता है। ऐसा इस प्रकार की कोई शिकायत हो ही नहीं सकती है हम लोगों के प्रति। अपना नाम और पद बताइए। आज़ाद राय, वनपाल, उड़नदस्ता सहायक प्रभारी, राजनांदगांव। साथियों नमस्कार। डोंगरगढ़ मोहारा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ी तस्करों से अवैध कटाई एवं परिवहन के विभागीय शिकायत के निपटारे के एवज में राजनांदगांव उड़नदस्ता कर्मचारियों एवं तत्कालीन प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ताज़ा मामला राजनांदगांव वन मंडल क्षेत्र के उड़नदस्ता की टीम व कर्मचारियों पर चैतू खपरी निवासी अमित सिन्हा द्वारा ऑन कैमरा ये आरोप लगाया गया है कि फॉरेस्ट विभाग के उड़नदस्ता वाहन में मोहारा होटल में कर्मचारी आज़ाद राय एवं उनके साथ में 5 से 7 की संख्या में लोग आए हुए थे। फ़ोन के माध्यम से अमित को संपर्क किया गया। संपर्क कर अमित को मोहारा किसी होटल में बुलाया गया। मोहारा होटल में अमित के बताए अनुसार मोहारा होटल में पहुंचने पर आज़ाद राय एवं उनके साथियों द्वारा किसी पुराने शिकायत को निपटाने के एवज में अमित से 15,000 रुपये की डिमांड की गई।
रकम अधिक होने के कारण अमित को इसका विरोध करना पड़ा। हालांकि आपसी समन्वय बनाकर उड़नदस्ता की टीम के सदस्य आज़ाद राय ने उक्त रकम को कम किया, थोड़ी सी मेहरबानी दिखाई और उस 15,000 को 12,000 में कम कर दिया गया। कम करने के बाद तत्काल नगद पैसा नहीं होने के कारण अमित को उसी गाड़ी में बैठाकर लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर ले जाया गया और ले जाने के बाद वहाँ पर अमित के द्वारा 8,000 रुपये नगद, 4,000 रुपये किसी विजय राज के खाते में ऑनलाइन पेमेंट करने का बात कहा गया, जिसके शिकायत पर हमने फॉरेस्ट विभाग के तत्कालीन प्रभारी तथा वर्तमान कर्मचारी आज़ाद राय से इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से आरोपों के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। तो उनके द्वारा हमें ऑन कैमरा बताया गया कि वे लोग मोहारा गए हुए थे, किसी विभागीय काम से चाय पीने रुक गए थे। चाय पीने के बाद कि अमित आया, इन्होंने स्वीकार ये भी किया कि उन्होंने अमित को गाड़ी में भी बैठाया, मगर एक जगह संदेह पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि अमित बहुत ज़्यादा दारू के नशे में था। तो अब सवाल यह उठता है कि शासकीय गाड़ी में लकड़ी तस्कर को बैठाना, वो भी नशे की हालत में बैठाना, क्या यह शासकीय वाहनों का दुरुपयोग नहीं होता है? और दिन रविवार का था, निकले थे सांप पकड़ने, मगर पकड़ लिए शेर। यही हाल है हमारे राजनांदगांव वन मंडल के कर्मचारियों का। उक्त मामले की शिकायत राजनांदगांव एसडीओ से करी गई है। फोन पर एसडीओ साहब से संपर्क करने पर उन्होंने व्यस्तता तथा कुछ काम के वजह से मिलने में असमर्थता जताई है। 17 के बाद उन्होंने मिलने का आश्वासन दिया है और इसकी शिकायत की जा चुकी है। इसी प्रकार से सभी जगह क्षेत्रों से इस प्रकार की वित्तीय लेन देन एवं कई प्रकार की अनियमितता की शिकायत उड़नदस्ता एवं उनके कर्मचारियों पर लगाया जाता रहा है। क्षेत्र में नवागांव, मेढ़ा, पटपर, जामरी, आसरा जैसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लकड़ियों को काट कर सड़क किनारे रखा गया है, जैसे कौहा, बीजा, अनेकों प्रकार की ऐसी प्रतिबंधित लकड़ियां हैं जिन्हें खुलेआम सड़क किनारे रख कर बेचा खरीदा जा रहा है, अवैध परिवहन किया जा रहा है। और इन सारी लकड़ियों का इस्तेमाल अवैध भट्टे, अवैध कर्मों, अवैध तरह के परिवहनों में अधिक किया जा रहा है और बस इसी का फ़ायदा हमारे राजनांदगांव के उड़नदस्ता के लोग उठा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि शिकायत करने के बाद भी उक्त संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जाती है या मामले की खानापूर्ति कर दबा दिया जाता है